हेलो बच्चों, स्वागत है मेरे एजुकेशनल चैनल में। फिर से आप सबके बीच हूँ। क्लास 9 का मैथ्स लेकर हेडफोन या ईयरफोन का यूज जरूर करें वीडियो देखते समय। आज का चैप्टर है चैप्टर 6, लाइंस एंड एंगल्स। एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 5। तो शुरू करते हैं एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 बोल रहा है पी क्यू परपेंडिकुलर टू पी एस SQR 28 and QRT is 65 degree, then find the value of x and y। सबसे पहले क्वेश्चन में गिवन है, जिसको मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, पी क्यू परपेंडिकुलर टू पी एस। ठीक है, तो पी क्यू यहाँ पर है, पी क्यू है ना। पी क्यू फिगर में देखो एंड पी एस, ये दोनों परपेंडिकुलर है। इट मीन्स दोनों के बीच का एंगल है 90 डिग्री। और भी क्वेश्चन में दे रखा है पी क्यू इज पैरेलल टू एस टी। इसमें क्वेश्चन में है पी क्यू पैरेलल एस टी, ये भी है। तो पी क्यू और एस टी अगर पैरेलल है, मैं अभी ड्रॉ कर रहा हूँ पी क्यू एस टी पैरेलल, एंड क्यू आर ट्रांसवर्सल। ट्रांसवर्सल का काम होता है किसी भी दो पैरेलल लाइन को इंटरसेक्ट करना। तो पी क्यू एंड एस टी को क्यू आर इंटरसेक्ट कर रहा है, तो इससे पी क्यू आर को एंगल पी क्यू आर कहाँ है वो मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ फिगर में। पी क्यू आर ये ड्रॉ कर दिया। अभी मैंने ड्रॉ किया पी क्यू आर, एंगल पी क्यू आर। ठीक है, एंड एंगल क्यू आर टी, एंगल क्यू आर टी फिगर में देखो आप, इसको भी मैंने ड्रॉ कर दिया। ये दोनों एंगल ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है। तो हमें पता है कि जब दो लाइन पैरेलल होता है तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होता है। तो इसी बात को मैं लिखता हूँ यहाँ पे साइड में। पहले तो जो गिवन है ना पी क्यू, क्या है पी क्यू परपेंडिकुलर टू पी एस, तो इससे पता लग गया कि एंगल पी क्या है 90 डिग्री है। ठीक है, एंड पी क्यू फिगर में देखो पी क्यू पैरेलल टू एस टी, एंड क्यू आर इज अ ट्रांसवर्सल। ठीक है, देयरफॉर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। कौन कौन सा ऑल्टरनेट है, मैंने निशान लगा रखा है ब्लू इंक से। पी क्यू आर इक्वल एंगल क्यू आर टी, ये दोनों ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है, इसलिए मैं लिख भी दे रहा हूँ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। एंगल पी क्यू आर
नेक्स्ट स्टेप यहाँ से एंगल पी क्यू आर किसके इक्वल है, देखो पी क्यू आर, अगर x और 28 दोनों को कंबाइन कर दें तो ये पी क्यू आर के इक्वल हो गया, इट मीन्स x प्लस 28, ये इक्वल होगा क्यू आर टी, क्यू आर टी है 65। तो एक छोटा सा इक्वेशन बन गया जिससे x की वैल्यू हम निकाल सकते हैं, x इक्वल होगा 65 डिग्री माइनस 28। तो 15 में से 8 को घटाओ, 7, और 5 में से 2 को घटाओ 3, 37 डिग्री, x निकल गया। देयरफॉर x इक्वल 37, x की वैल्यू फाइंड आउट कर लिया मैंने। x की वैल्यू 37 फाइंड आउट कर लिया। अब हमें y फाइंड आउट करना है। तो पता है कि किसी भी ट्रायंगल में दो एंगल अगर पता हो तो तीसरा एंगल हम एंगल सम प्रॉपर्टी से यूज करते हैं, एंगल सम प्रॉपर्टी का यूज करके फाइंड आउट करते हैं। तो ट्रायंगल पी एस क्यू ले लो, एक ट्रायंगल पी एस क्यू, इन ट्रायंगल पी एस क्यू एंगल पी प्लस एंगल पी एस क्यू प्लस एंगल पी क्यू एस, फिगर देखने से पता लगेगा, इक्वल 180 डिग्री बाई एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल पी 90 डिग्री, एंगल पी एस क्यू ये y है, प्लस पी क्यू एस एक्स है, और ये 180 डिग्री हो गया। तो 90 प्लस y प्लस x की वैल्यू निकाला तो 37 डिग्री इक्वल 180। 90 प्लस 37 127 प्लस y इक्वल 180, देयरफॉर y इक्वल 180 डिग्री माइनस 127, y इक्वल होगा 10 माइनस 7 3, 7 माइनस 2 5, 53 डिग्री। y की भी वैल्यू निकल गया, जिसको मैं बॉक्स के अंदर डालना पसंद करूंगा। ये है y की वैल्यू। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 5 में x और y की वैल्यू को फाइंड आउट कर लिया, और यही हमें फाइंड आउट करना था। x क्वेश्चन नंबर 6, QR side QR of triangle PQR produced to a point S. Bisector of PQR and PRS meet at T, then prove that angle QTR equal half QPR। ठीक है।
तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में देखो क्यूटी क्या है, क्यूटी पी क्यू आर, ट्रायंगल पी क्यू आर में देखते हैं। ये पी क्यू आर है, ट्रायंगल पी क्यू आर, इसमें क्यूटी बाइसेक्टर है, तो बाइसेक्टर का काम है, ये पी क्यू आर का बाइसेक्टर है। तो अगर एंगल पी क्यू आर, ये पूरा एंगल, इस पूरे एंगल को अगर x लेते हो, एंगल पी क्यू आर को अगर हम x मानते हैं, तो क्यूटी बाइसेक्टर है तो इसको 2 इक्वल हाफ में डिवाइड करेगा, यानी पी क्यू टी, एंगल पी क्यू टी, ये एंगल x/2 होगा। एंड टी क्यू आर, फिगर में देखो मैं निशान लगाते जा रहा हूँ, टी क्यू आर भी x/2 होगा। पी आर एस, एंगल पी आर एस मैंने निशान लगा दिया। इस पूरे एंगल को अगर हम y मान ले तो, और आर टी, ये आर टी है ना, आर टी ये बाइसेक्ट करता है पी आर एस को, तो टी आर टी इक्वल होगा टी आर एस के। इट मीन्स एंगल टी आर एस इक्वल होगा y/2 के। ठीक है, और क्यू पी आर, एंगल क्यू पी आर यहाँ है जिसको मैंने निशान लगाया अभी, एंड क्यू टी आर यहाँ है जिसको मैंने अभी निशान लगाया, ये। तो इस दोनों में हमें रिलेशन चाहिए, चलो करते हैं। इसमें एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी का यूज करना है। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी क्या होता है ये भी मैं बता दे रहा हूँ। देखो एक छोटा सा फिगर ड्रॉ कर लेते हैं इसके लिए। ये एंगल 1 है, एंगल 2 है फिगर में, और ये एंगल 3 है। तो एंगल 3 ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल है, तो एंगल 3 इक्वल होता है एंगल 2 प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 2 के। इसी को हम एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी बोलते हैं। सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू, नहीं सम ऑफ नहीं, सिर्फ एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल्स, टू अपोजिट इंटीरियर एंगल्स, ये इक्वल होता है। तो पहले ट्रायंगल पी क्यू आर में लेते हैं। देखो इन ट्रायंगल, चलो दूसरे साइड में शुरू करता हूँ मैं। इन ट्रायंगल पी क्यू आर, पी क्यू आर का एक्सटीरियर एंगल कौन सा है, पी आर एस है, पी आर एस, यानी एंगल पी आर एस इक्वल होगा एंगल क्यू पी आर प्लस एंगल पी क्यू आर। ठीक है, बाय एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। ठीक, पी आर एस, देखो पी आर एस को क्या माना है हमने, फिगर को देखो y दिया है,
और एंगल QPR ये एज इट इज लिखो, एंगल QPR प्लस PQR। एंगल PQR क्या होगा? PQR ये x के इक्वल है, देखो x है, तो देयरफॉर एंगल QPR इक्वल, x को लेफ्ट साइड में लेकर के जाते हैं हम, तो y माइनस एक्स हो गया। ठीक है, ये फर्स्ट मान गया। नाउ इन ट्रायंगल TQR, TQR में देखो, इसमें भी एक्सटीरियर एंगल कौन सा है TQR में? TQR का एक्सटीरियर एंगल है TRS। TRS मैं निशान लगा रहा हूँ, TRS कर दिया ना ड्रॉ मैंने अभी, TRS ये है एंगल TRS। तो एक्सटीरियर एंगल TRS इक्वल होगा QTR प्लस एंगल TQR। रीजन लिखता हूँ मैं, बाय एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, शॉर्ट में लिख दिया। TRS है y/2 के, फिगर में देखो पता लगेगा। एंगल QTR एज इट इज प्लस TQR है, फिगर में देखने से पता लग गया कि x/2 है, तो देयरफॉर एंगल QTR इक्वल होगा y/2 माइनस x/2। एंगल QTR इक्वल 1/2 कॉमन ले लो, दोनों में है, तो y माइनस एक्स, ये 2 हो गया। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ y माइनस एक्स फ्रॉम 1, फ्रॉम 1 से y माइनस एक्स की वैल्यू किस में पुट करना है? इन 2, ये पुट करो, 2 में पुट करो ना, तो एंगल QTR इक्वल होगा हाफ एंगल y माइनस एक्स है, करना पड़ेगा सर्कल y माइनस एक्स। देखो फर्स्ट में y माइनस एक्स में सर्कल कर दिया, ये y माइनस एक्स ये किसके इक्वल है? QPR के, तो लिखता हूँ ना मैं y माइनस एक्स की जगह पे QPR, और यही हमें प्रूव करना था, हेंस प्रूव। क्लियर? ओके, ठीक है, इसी के साथ मिलता हूँ फिर अगले क्लास में। ऑल द बेस्ट।